रेवेन्यू में इजाफे कमीशन, हुकूमत ने ताजिरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नई टैक्स स्कीम का इतलाक ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। 1 अप्रैल से ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने जजिस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 7 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजिस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव के मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करेंगे। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मरतब करेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ हाजिर सर्विस जजिस का कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक ने हेड किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन खुद आइन करार। पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ है। किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत के इख्तियार नहीं। जजिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी बार काउंसिल का एलामिया। पंजाब बार काउंसिल ने भी तसद्दुक हुसैन जिलानी के बतौर सरबराह तहक़ीक़ाती कमीशन नामज़दगी खुशाइन करार दे दी। तसद्दुक हुसैन जिलानी गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज हैं। उम्मीद है वो गैर जानिबदाराना मामले की इंक्वायरी करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद किया। किसी भी रिटायर्ड जज के सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। वकला तंजीमों का एलामिया। लाहौर हाई कोर्ट बार ने इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल बेंच मामले की समाअत करे। हाई कोर्ट बार का मुतालबा। 9 मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरांवाला कैंट में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नताशा नसीम सुपरा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुजरिमान को पहली बार सजा हुई है। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद और अली नवाज आवान को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे के समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
बशाम वाक़े की तहकीक फिल फौर की जाएगी, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया अच्छी पॉलिसियों को सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए के केसेस की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी। उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात 2 गुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स के एक्सपोर्ट मेरे जहन पर सवार है। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। IG सिंध के बाद कराची पुलिस चीफ भी तब्दील। एडिशनल IG खादिम हुसैन नरीन का तबादला कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल IG CTD के ओहदे पर तैनात थे। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर इमरान याकूब मिन्हास पहले भी एडिशनल IG कराची तैनात रह चुके हैं। गवर्नर सिंध की डकैती मज़ाहमत पर कत्ल राइडर अली रहमर के घर आमद। कामना टिसोरी का मकतूल के वालिद से इज़हार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। स्ट्रीट क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा तशवीशनाक है। मुल्क के माशी हब में इस तरह की वारदातें अफसोसनाक हैं। समझ से बाहर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों जुराइम पर काबू नहीं पा रहे। किसी को मुझसे तकलीफ है तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। हर कोई अपना अपना सेनेटर बनाने की भाग दौड़ में लगा है। बिलावल भुट्टो से कहता हूँ मिल बैठ कर स्ट्रीट क्राइम पर मरबूत हिकमत अमली बनाते हैं। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडर्न टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल अदनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़यात का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। पतंगबाजी के खूनी खेल को ख़त्म करेंगे। शहरी जिम्मेदारी निभाएं और पतंगबाजी के खात्मे में मावनत करें। मरीम नवाज की गुफ्तगू। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सख्त सज़ाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए आवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 74 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की गुफ्तगू। यही हुकूमत 5 साल चलेगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। हम हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन हम इस हुकूमत को चलाएंगे। हमारी हुकूमत सिंध और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। हुकूमत कुछ गलत करती है या गलत फैसले लेती है तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। जजेस के खत के हवाले से कमीशन कायम किया गया है। हाजिर सर्विस जज भी तहकीकात करेगा तो कमीशन के लिए करेगा। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PIA के निजकारी से कबल तैयारों के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला। PIA इंतजामिया ने बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सेसिना तैयारों के पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA को स्टोर में पड़े हैं। पुर्जों की मालियत करोड़ों रुपए है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वजारत मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास, हुकूमती पॉलिसी और मनसूबों की हालिया पेशरफ्त ब्रीफिंग। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले और माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक जामे और मौसर लाहेअमल तश्कील देने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा मसाइल की निशानदेही और इनसे निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत।